जय मसीह की सभी भाई बहन को कैसे हैं। आज भाई बहन हम लोग प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि प्रार्थना नहीं कर पाते। उन्हें डर लगता है कि प्रार्थना में क्या बोलें, प्रार्थना कैसे करें। सच्ची प्रार्थना कुछ भाई बहन करने से डरते हैं और कुछ भाई बहन शर्माते हैं कि लोगों के बीच में क्या बोलें, लोग क्या कहेंगे। और बहुत से भाई बहन प्रार्थना जानते हैं फिर भी वे अपना हृदय नहीं खोलना चाहते। ऐसा क्यों होता है भाई बहन? क्या आपने कभी सोचा है भाई बहन कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? शैतान नहीं चाहता भाई बहनों कि हम लोग अपना हृदय खोलें। शैतान ये नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। शैतान ये चाहता है भाई बहनों कि लोग पाप करते रहें और पाप में ही जिएं। तभी तो लोगों को जो है शैतान दुख देता है। हमेशा उनका जीवन दुख तकलीफ बीमारी में ही सताए जाते हैं, उसी में परेशान रहते हैं, है ना। क्योंकि और परेशान किस लिए रहते हैं भाई बहनों? क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर के करीब नहीं रहता है। हम अपना हृदय परमेश्वर के लिए नहीं खोल पाते हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, है ना। लेकिन भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है अगर हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते हैं तो क्या भाई बहनों परमेश्वर हमारे लिए समय निकालेंगे? नहीं निकालेंगे भाई बहन, है ना। जब हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालेंगे और ना ही अपना हृदय खोलेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे लिए समय निकालेंगे, हमें बचाएंगे? नहीं भाई बहन, है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं भाई बहनों? जो कोई अच्छा फल लाता है परमेश्वर उसे छांटता है ताकि वो और फले। लेकिन जो कोई वृक्ष नहीं फलता है परमेश्वर उसे काट डालता है। क्योंकि जो वृक्ष नहीं फलता है भाई बहनों वो किस काम का है ना। तो उसकी गिनती नहीं होती, वो काट दिया जाता है। लेकिन जो फल फलता है, जो वृक्ष फलता है ना, परमेश्वर उन्हें छांटता है ताकि और फले फूले और फल लाए, है ना। वैसे ही भाई बहनों जितना हमारा मन परमेश्वर के करीब रहता है उतना ही हम परमेश्वर के वचनों को जान पाते हैं। हमारे अंदर सच्चाइयाँ आती हैं ताकि प्रार्थना कैसे करें, परमेश्वर के बारे में कैसे बात करें, है ना, परमेश्वर के करीब कैसे जाएं, ये सब होता है। और मेन बात ये है भाई बहनों कि देखिए, जब एक फौजी जाता है ना जंग में तो वो हथियार लेके जाता है ना, तैयारी करके जाता है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही जब युद्ध होता है वैसे ही चला जाए, नहीं, तैयारी करके जाता है ना। बंदूक को लेके, जो भी गन है ना लेके जाता है। वैसे ही भाई बहनों हम लोग जो है ना, हम लोगों का हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन ही नहीं रहेगा, हम लोग तैयारी ही नहीं किए रहेंगे, तब तो शैतान हमें मार ही डालेगा ना। हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है और जब हमारे पास परमेश्वर का वचन रहेगा तो ना ही हम शैतान के बहकावे में आएंगे, ना ही हम मारे जा सकते हैं ना। इसलिए हमें परमेश्वर के करीब रहना है। परमेश्वर क्या कहते हैं भाई बहनों? ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो खोजने, ढूंढने और मांगने की क्या बात है भाई बहन, है ना। परमेश्वर क्या कहता है? और बुद्धिमान कुंवारियां ही परमेश्वर के वचनों को खोजती हैं और खोजती हैं तो पाती हैं, है ना। और बुद्धिमान हमें बनना है भाई बहनों। और प्रार्थना करने का विषय ये है भाई बहनों कि प्रार्थना जब हम करते हैं, खास तौर पर उन भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा, जो भाई बहन प्रार्थना करने में हिचकिचाते हैं या उन्हें डर लगता है कि कैसे प्रार्थना करें, क्या कहें क्या नहीं कहें, है ना।
उन भाई बहनों के लिए ये है कि भाई बहन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन एकदम शांत होना चाहिए। भाई बहन शांत होना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना में कहें और प्रार्थना में ये कहें परमेश्वर से बातें करना है भाई बहनों। प्रार्थना में है ना, परमेश्वर से जैसे मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से कि हेलो भाई बहन कैसे हैं आप लोग, है ना, जिससे हम लोग अभी नॉर्मली बात करते हैं ना भाई बहन, वैसे ही हमें परमेश्वर से बातें करना है। अपनी मन की बातें, अपने हृदय की बातें परमेश्वर से प्रार्थना में कहो, सच्ची प्रार्थना, है ना। और सच्ची प्रार्थना में यही मांगते हैं भाई बहनों कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम आपके वचनों में बने रहें प्रभु जी। हमारा मार्गदर्शन कर, हमें सही रास्ता दिखा प्रभु, ताकि हम शैतान के बहकावे में ना आए प्रभु। हमारी अगुवाई करना प्रभु जी, हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों में बने रहें, आपको सच्चा हृदय देने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी आप ही सब कुछ है प्रभु जी। आप हमें संभाले रहना प्रभु जी, अगुवाई, सहायता और मदद करना प्रभु जी, ताकि हम शैतान को हरा पाए प्रभु जी, और आपके कार्य में प्रभु जी सदा बने रहें प्रभु जी। और सच्ची प्रार्थना यही भाई बहनों, हर एक कार्य में, हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद देना, है ना, प्रभु का धन्यवाद देना, प्रभु की महिमा करना कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं। प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसा हो, हर बात में प्रभु का धन्यवाद दीजिए। सच्ची प्रार्थना हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करना है। और सच्ची प्रार्थना करने के लिए भाई बहन हमें परमेश्वर के करीब आना होगा। अगर हम ये सोचते हैं, हम जानते हैं भाई बहन सत्य बात हमेशा लोगों को चुभती है ना, तो जानते ही हैं कि सत्य बातें हमेशा लोगों को लगती है। और देखिए मैं यहाँ पे कुछ सत्य बोलूँगा भाई बहन, भले ही, है ना, और ये बात सत्य है भाई बहन कि देखिए हम भले ही हम कितना भाई बहनों चर्च में जाते हैं, लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। हम लोग सोचते हैं इस चर्च में जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, हमारा जो मन है, हृदय है, शांत हो जाएगा, है ना, और हमारे घर में जो परेशानी है सही हो जाएगा। हम ये सब करने के लिए भाई बहन कहाँ से पैसे इकट्ठे करके दूर दूर चर्च में जाते हैं और खोजते हैं, है ना, परमेश्वर से परमेश्वर की प्रार्थना सुनते हैं, है ना, और अपने लिए प्रार्थना कराते हैं। लेकिन क्या भाई बहन जब हम प्रार्थना कराते हैं लोगों से है ना, परमेश्वर हमारी सुने, लेकिन हम कितना भी भाग दौड़ कर लें, कहीं भी चला जाएं, कितना भी प्रार्थना करा लें भाई बहन, लेकिन अपने अंदर जब हम लोग खुद से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? आखिर लोग क्यों दूर भागते हैं भाई बहन? क्या आपने कभी सोचा है जब लोग भाई बहन प्रार्थना नहीं, मान लो जैसे मैं हूँ भाई बहन, है ना, अगर मान लीजिए मैं ही प्रार्थना नहीं जानता हूँ, अगर मैं प्रार्थना ही नहीं कर पाऊँगा तो प्रभु कैसे हमारी सुनेगा, है ना, नहीं सुनेगा। वैसे ही जब लोग नहीं जानते हैं तब लोग दूसरे के पीछे जाते हैं ना, भागते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं कि आप हमारे लिए पास्टर जी, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, हमारे पास सत्य नहीं है। हमारे पास सत्य रहता तो क्या प्रभु नहीं सुनता? प्रभु तो सबका है भाई बहन, है ना, इसलिए प्रभु सबका है और सब लोग प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि केवल पास्टर ही लोगों को ज्ञान रहता है? क्योंकि भाई बहनों खोजते हैं, ढूंढते हैं तो कुछ जानते हैं ना। वैसे ही भाई बहनों प्रभु सबका, हम लोग भी खोजेंगे, ढूंढेंगे तो हम लोगों को भी ज्ञान होगा, हम लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोगों को भी उतना ज्ञान होगा वचन का, है ना। तो हमें खोजने और ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए भाई बहन तभी तो अगर हमारे पास सत्य नहीं रहता तो ही हम एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है भाई बहनों। हमारे पास सत्य जानने के लिए प्रभु के वचन होने चाहिए भाई बहन, है ना। जब तक हम वचन में नहीं जानते, प्रभु के करीब नहीं आते तो हम बचाए नहीं
जाएंगे भाई बहन। इसलिए प्रभु क्या कहता है, सत्य तुम जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य ही नहीं जान पाएंगे तो भागने दौड़ने से कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई बहन, है ना। इसलिए तो प्रभु कह रहा है ना, सत्य तुम जानो तभी सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन जब हम सत्य ही नहीं जान पा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, भागे रहते हैं, कोई भाई बहन बोलता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ तुम्हारे समस्या का हल हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, हम इधर उधर से कर्जा लेके पैसा एक दूसरे से मांग कर भागते दौड़ते हैं, लेकिन क्या हमारी समस्या ठीक हो जाती है? नहीं हो पाती है भाई बहन। जब तक हमारा मन और हृदय प्रभु के करीब नहीं रहेगा, है ना, तब तक हम ऐसे ही परेशान रहेंगे भाई बहन। तो बेहतर ये है भाई बहनों कि हमारा मन हृदय जितना प्रभु के करीब में लाए, जितनी सच्ची आराधना करें, जितना हम अपने आप के अंदर की कमियों को ढूंढें कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, आखिर क्यों हम भी तो प्रभु के विश्वासी हैं, हमें प्रार्थना क्यों नहीं आता है, क्यों हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पाते हैं, क्यों परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है ना। अपने अंदर की कमी को भाई बहनों हम लोग ढूंढें। हमारे अंदर कुछ तो कमी होगी ना, लेकिन लोग अपने अंदर कमी को नहीं ढूंढते हैं भाई बहन, है ना। ये दुनिया है भाई बहन, और दुनिया में लोग एक दूसरे की कमी को देखते हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, लोग बोलते रहे, एक दूसरे का विरोध करने वाले हैं ना। अब वैसा हम लोग भी बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं बनना है भाई बहन, एक दूसरे का विरोध करना, निंदा करना नहीं है। क्या प्रभु ने यही सिखाया है कि एक दूसरे की निंदा करो, विरोध करो? परमेश्वर क्या कहता है, पहले अपने आप के आँख के तिनके निकालो, है ना, फिर दूसरे के आँख के तिनकों को देखना, है ना। पहले अपने आप को देखना है, फिर दूसरों को देखना है भाई बहनों। लेकिन हम तो अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हम कैसे हैं, और हम दूसरों को देखते हैं, अरे वो अच्छा है, वहाँ चलो, यहाँ चलो, हम दूसरे के लिए चले जाते हैं वहाँ प्रार्थना कराने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता है भाई बहन, है ना। अच्छा ये बताइए, जब हमारा ही मन शुद्ध और पवित्र नहीं रहेगा, अगर दूसरे का पवित्र रहता है तो क्या प्रभु सुनेगा? नहीं। एक एग्जाम्पल दूंगा भाई बहनों, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो भाई बहन एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे भाई बहन अगर मान लीजिए मैं हूँ और आप में से कोई एक भाई है ना। मान लो अगर मैं और वो भाई दोनों लोग स्कूल में नाम लिखाते हैं, एडमिशन कराते हैं ना। अगर मान लीजिए मैं एडमिशन करा के घर पे ही बैठा रहता हूँ नाम लिखा के, और वो एक भाई है, मान लीजिए आप लोग हैं, आप, है ना, आप में से कोई एक भाई अगर वो डेली स्कूल जाता है, वो भाई डेली जाता है, और मैं घर जब से नाम लिखा है, मैं घर पे बैठा रहता हूँ, वो डेली जाएगा, है ना, डेली जाता है। तो जब एग्ज़ाम आएगा भाई बहनों, तो परीक्षा में कौन फर्स्ट आएगा, कौन अच्छा एग्ज़ाम ला पाएगा? तो जो भाई डेली स्कूल जाता है ना, वही अच्छा एग्ज़ाम ला पाएगा ना। लेकिन मैं भले ही नाम लिखा कर बैठा हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं अच्छा एग्ज़ाम ला पाऊँगा? क्या मैं परीक्षा में पास हो पाऊँगा भाई बहन? नहीं हो पाऊँगा। वैसे ही भाई बहन परमेश्वर की परीक्षा में पास करने के लिए, है ना, परमेश्वर का भी परीक्षा है, परमेश्वर भी परीक्षा लेता है, कौन मेरा विश्वासी सच्चा है, कौन झूठा है ना। तो इस परमेश्वर की परीक्षा में पास होना है ना, ये दिखावा नहीं करना है भाई बहन। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि लोग कितने सालों से मुझ पर विश्वास करें। परमेश्वर ये देखता है कि लोगों का हृदय सच्चा है या झूठा है ना। परमेश्वर उनका हृदय जांचता है, ये नहीं जांचता है कि लोग 10 साल से विश्वास कर रहे हैं, कि लोग 20 साल से विश्वास कर रहे हैं, कि लोग 50 साल से, 100 साल से, है ना। परमेश्वर ये देखता है कि उनका हृदय कितना सच्चा है, वे मेरे करीब कितना रहते हैं, क्या वे मेरे बारे में जानते हैं, क्या वे सत्य का अभ्यास करते हैं, क्या वे बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं या नहीं, जो मेरे बताए हुए रास्ते पे चल पाते हैं। दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम हमें करना है भाई बहनों। तो आज की ये थी बातें भाई बहनों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और हाँ, सच्चे मसीह भाई बहन लोग इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, है ना। हमें भाई बहन अपने मन, अपने हृदय और हमारे अंदर की जो कमियां हो भाई बहन, हम उससे दूर करेंगे, ताकि हमारे अंदर जो कमी हो हम दूर कर पाएँ और परमेश्वर में एक सच्चे विश्वासी बन पाएँ भाई बहनों। क्योंकि ये बुद्धिमान कुंवारियाँ वही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। तो हमें पीछे होना है भाई बहन, है ना।
और बुद्धिमान कुंवारियाँ वही हैं भाई बहन। प्रभु ने क्या कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, चलो उससे भेंट करने के लिए। अगर हम सत्य का अभ्यास नहीं करेंगे, सत्य को नहीं खोजेंगे, अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के करीब नहीं लाएंगे, तो क्या हम बुद्धिमान कुंवारियाँ बन पाएंगे? कमेंट में जवाब दीजिएगा भाई बहन। क्या हम प्रभु का स्वागत कर पाएंगे? क्या हम बचाए जा सकते हैं? ये सब कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा भाई बहन। जब हमारा हृदय प्रभु के करीब नहीं रहेगा तो हम बचाए नहीं जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही भाई बहनों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कमेंट में आप सभी भाई बहनों लोग अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा भाई बहनों। हाँ, जो भी भाई बहन लोग देख रहे हैं, जिन भाई बहनों को समझ में आया हो वो भी, और जिन भाई बहनों को समझ नहीं पाए हैं वो भी कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा और बताइएगा आप कितना समझ पाए हैं। 10%, 20%, 50%।